बाबा जी, आज धरती पर हजारों चिकित्सा पद्धतियां हैं जो हजारों साल से चली आ रही हैं। फिर भी हम देख रहे हैं कि इतने मानव का श्रम उसमें लगा के, इतना धन नियोजन करने के बाद भी, इतने लोग लगने के बाद भी, इतनी सारी चिंतन चिकित्सा के संबंध में करने के बाद भी आज भी मानव जाति दुखी है। उसका स्वास्थ्य आज भी बिगड़ा हुआ है। जितना ही धन लगाया जा रहा है, जितने ही यंत्र का अनुसंधान किया जा रहा है, उसके बावजूद भी रोगों की संख्या ही बढ़ते जा रही है। नए नए रोग पैदा होते जा रहे हैं। जितनी औषधि अपन खिलाते हैं उतना नया रोग बनता है। पुरानी पद्धतियों से भी वैसा आशा जैसा वो कहा गया है वह पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं होता। आज जो पद्धतियां उपलब्ध है आधुनिक रूप में, उनमें भी वो जो बात कही जाती है वो प्रमाणित नहीं हो पा रही है। बाबा जी, इस संबंध में आप जीवन विद्या के आधार पर कैसी चिकित्सा पद्धति को, कैसे स्वास्थ्य संयम को, कैसे स्वास्थ्य को पहचानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, बताएं। आपने बहुत अच्छी ढंग से प्रश्न पूछा है। ये मैं समझता हूँ, गरीब हो अमीर हो, बली हो दुर्बली हो, धनी हो निर्धनी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सब लोगों के साथ कमोबेशी ये प्रश्न ऐसे ही है। सभी देश काल में वैसे ही है। ये कुल मिलाकर के आपने अभी बोला इतना प्रयत्न सब, इसमें से विशेषज्ञता एक भूत है, पिशाच, वो सबको मार देता है। हम विशेषज्ञ हों इसीलिए हम जो कहते हैं वो सही है, ऐसा मान लेने के आधार पर सर्वाधिक अपराध हुआ। उसमें सबसे बड़ी भारी अपराध उन्हीं के ऊपर गुजरी जो रोगियां थे। तो आज भी बाजे सुनने में आता है, जब रोगी अपना तकलीफों को सुनाने लगता है, वो सुनना नहीं चाहते, उसको मिशन से सुनना चाहते हैं। मिशन से मनुष्य का दर्द को पहचानना होता नहीं। कुल मिलाकर के मनुष्य से दर्द को सुना जाता है, वो वाद्य यंत्र से होता नहीं। मैं अभी तक देखा नहीं, ऐसा आदमी को देखा नहीं, मैं ना स्वयं मैं देखता हूँ। इसलिए सबसे ज्यादा गलती यहाँ हुई। हम मनुष्य रोग को पहचानता है इस बात पर आया ही नहीं। पहले जो कुछ लोग आयुर्वेद विधि से, यूनानी विधि से और विधि से नाड़ी ज्ञान के आधार पर तकलीफों को पहचानने के लिए कोशिश की है, सराहनीय है वो। तो नाड़ियों के द्वारा, नाड़ी के गति के द्वारा, दबाव के द्वारा, प्रवाह के द्वारा और जो खिंचाव के द्वारा, तनाव के द्वारा जो हम पहचानने की कोशिश की है वो सराहनीय है। वो शनै शनै कालांतर में यंत्र को देख करके उसकी कठिनता को स्वीकारते हुए वो यंत्र के ओर आदमी दौड़ लिया। हर व्यक्ति चाहे आयुर्वेद पढ़ा हो, यूनानी पढ़ा हो, वो पढ़ा हो, ये पढ़ा हो, सब यंत्र से ही बात सुनना चाहते हैं। वो यंत्र के आधार पर सब कुछ सोचना चाहते हैं। यंत्र के आधार पर कुछ भी हम सोच के निर्णय लेते हैं तो यंत्र तो तृप्त होना चाहिए। यंत्र भी तृप्त नहीं होता है, रोगी भी तृप्त नहीं होता है। अब एक तो ये भाग है, इसमें बहुत सारे चीज रोग के मूल स्वरूप से और चिकित्सक दूरे रह जाता है। उसके लिए युक्ति, अनुसंधान, शोध करने की बात रहती है, उसमें चूक हो ही जाती है। जो अनुकूलता प्रतिकूलता को जो शोध करना चाहिए हर मरीज के साथ, वो चीज़ होता नहीं। उसका ज्ञान आप लोगों को है ही है। अब तो स्टैंडर्ड और पेटेंट नाम की चीज़ मानते हैं। तो स्टैंडर्ड हो गया, पेटेंट हो गया, तो उसमें लिख दिया इसमें 10% उपकार है, 90% हानि है, ये स्टैंडर्ड हो गया। उसको कोई भी डॉक्टर लिखता है तो वैध हो गया। ऐसा हो गया बात। उसको क्या करेंगे? हर प्राण रक्षक दवाई के ऊपर ये लिखा ही रहता है।
इसको 4 दिन के 10 दिन से अधिक देना नहीं चाहिए, बड़ी घातक हो सकता है। हर शराब के बाटल पर लिखा ही रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, और उसी से बहुत सारा पैसा पैदा करने के लिए बहुत सारा शासन तुला रहता है, बहुत सारा व्यक्ति भी तुला रहता है, पैदा भी कर लेते हैं पैसा, मतलब नोट पैदा कर लेते हैं। खाने के मतलब ऐसा है। ये सब कुल मिलाकर के संग्रह सुविधा के आधार पर ये विशेषज्ञता फंस गई। संग्रह सुविधा कहीं अंतविहीन हाय हाय है, इसमें कहीं कोई तृप्त होता नहीं है। तृप्त ना होने के आधार पर ये बनता नहीं। इसका मैंने ऐसा भी प्रमाण देखा है, व्यवस्था देखा है। ये जैसा भिलाई है, भिलाई से छोटा जगह दुर्ग है, दुर्ग से छोटा जगह है शहडोल, बिलासपुर, ऐसा एक एक को तोला जा सकता है। शहडोल में एक जो हड्डी का विशेषज्ञ है, अब अपने एक रिपोर्ट बनाया, वो रिपोर्ट को हम ले गए दिल्ली। शहडोल में हम विशेषज्ञ को दिया 50 रुपया, ठीक है। उन्होंने उसके लिए दवाई लिखा, जो दवाई लिखा, वो रिपोर्ट लिखना था लिख दिया। दिल्ली ले गए, उसी रोगी और रिपोर्ट लेके दिल्ली गए। वहाँ हम सोचते हैं कि बड़े विशेषज्ञ को दिखाया जाए। वहाँ कैसे देखा हमने, एक आदमी का फीस, मैंने उनको केवल रिपोर्ट को देख करके प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, इतने के लिए एक आदमी का 200 रुपया कम से कम पैसा है। वो चलते चलते 2000 तक की हम देख के आए। तो इतने जो 2000 वाले को भी 200 वालों को भी दोनों के दरवाजों में जा करके देखा गया। अंततः तो वो शहडोल में लिखा था वही प्रिस्क्रिप्शन वही भी लिखा, दवाई वत नहीं है। चाहे 2000 रुपया दे करके लिखा ले हो, चाहे 50,000 रुपया दे करके लिखा ले हो। ये इस बात को हम ध्यान दें यहाँ दिलाया, मनुष्य कैसा पागल हो गया है। पैसा रहने के बाद ज्यादा पैसा खर्च करना ज्यादा अच्छा चिकित्सा है, ऐसा सोचता है। जबकि ये प्राण रक्षक दवाइयों का सीमाएं हैं अपने ढंग की, वो पूरा का पूरा उसमें लिखा भी रहता है। तो उन सीमा से अधिक उसमें अपेक्षा हो नहीं सकती। तो जनमानस क्या चाहता है, जब ये प्राण रक्षक है तो इसको खूब फाका जा सकता है, खत्म हो गया। डॉक्टर वो लिखते भी हैं जो सीमा से वो लिखते भी नहीं है। किसी को ये पूछा नहीं जाता है तुमको कितना पेनिसिलिन इंजेक्शन लगी है, और किसी का प्राण रक्षक दवाइयों को कितना क्या खाए हो, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है। डॉक्टर के पास गए, वो लिख दिया 200 गोली, 400 गोली, 1000 गोली सब खिलाते हैं, उससे होने वाले परिणाम होते ही है। एक तो दूसरा ये आ गए। तो एक तो पहले मनुष्य जो है ना, यंत्र पर विश्वास कर लेना एक निर्बुद्धिता के एक परिचय हो गया। दूसरा जगह आ गया तो हम उसी में लिखा हुआ को हम कभी नहीं मानते हैं। यदि माने एक भी बाटल शराबे ना बिके, एक भी प्राण रक्षक दवाई ना बिके, आप मानिए। यदि वो लिखा हुआ को मान लें जनमानस, एक भी प्राण रक्षक दवाई को कोई आदमी खबो नहीं करेगा। ठीक है, ये दो जगह आपको इंगित होता है। इस जगह में हम रुक गए। तीसरा जगह में वहां रुक गए हम इसको समग्रता के साथ हम कभी सोचवे नहीं किए, मैंने एक चिकित्सक बनने के लिए सोचवे नहीं किए, ऐसा प्रयत्न नहीं किए। ठीक हो गए। समग्रता का मतलब क्या है चिकित्सा के? चिकित्सा समग्रता का मतलब सामान्य रूप में यही पहचाना गया है कि पहले स्वास्थ्य को यानी रोग का बलाबल को पहचाना जाए। ठीक है, रोग को बलाबल को कैसा पहचानोगे? इससे नाड़ी से पहचानोगे। नाड़ी में क्या पहचानोगे? नाड़ी में ये बताएंगे, नाड़ी की गतियों को पहचान कर रोगों का साक्षात्कार करेंगे।
और लक्षणों से मिलाएंगे, लक्षणों से मिला करके हम निश्चय करेंगे यही रोग है, उसका हम चिकित्सा करते हैं तो सफलता होता है, तो हमारा समझना सही माना जाए, और यदि सफलता नहीं मिलता है तो हमारा समझना गलत है। इस ढंग की शोध की बात बनता है। तो अभी की स्थिति में यही देखने को मिलता है, जो जैसा चिकित्सा करता है अपने को सही मानता है, विफल हो तो भी सही मानता है हम सही चिकित्सा किया हूं, और सफल हो तब भी सही चिकित्सा मानता है। एक तो ये हो गई। इसमें दूसरे जगह में हम प्राण संकट में फंस गए। तो पहले रोग को पहचानना, रोग का बलाबल को पहचानना, औषधियों को पहचानना, औषधियों का बलाबल को पहचानना, उसका योग संयोग को पहचानना, और उसका माने अनुपान प्रयोग को पहचानना। दूसरे ओर से जो रोग को पहचानना, रोग का बलाबल को पहचानना, और रोगी के तो मानसिकता को पहचानना, उसका पथ्य परहेज को पहचानना, नियम संयम को पहचानना, उपचार को पहचानना, ये सब एकत्रित होने से समग्र चिकित्सा है। समग्रता का मतलब ये आता है। अब दूसरी विधि से समग्र चिकित्सा, तो होम्योपैथी भी हो, एलोपैथी भी हो, आयुर्वेद भी हो, यूनानी भी हो, और कोई होगा तो दवा माने घुटकी मत दबाने वाला भी हो, उसके पश्चात वरदान देने वाला स्पर चिकित्सा हो, और उसके बाद वो लोहा को ला करके दोनों तरफ रखने वाला चुंबकीय चिकित्सा भी हो, और मणि चिकित्सा हो, योग चिकित्सा हो, कर्म चिकित्सा हो, धूम्र चिकित्सा हो। इस प्रकार के हम तांता लगा दें। ये सब मिला करके एक समग्र चिकित्सा की, चिकित्सा कार्य की बात है, चिकित्सा का स्वरूप की बात है। चिकित्सा का स्वरूप जो पहले बताया वो चिकित्सा का स्वरूप है, ये चिकित्सा कार्य है, ये बात बनता है। दूसरे में क्या बनता है, तो ये तो पहले से भी ये मानी गई है, मणि मंत्र औषधि योग से तो संपूर्ण चिकित्साएं हो सकता है। तो मणि चिकित्साएं किरण विकिरण की ही बात करता है। तो उसके बाद मंत्र जो है अपने मानसिक माने तरंग के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है केवल, है ना। तो औषधि ज्यादा से ज्यादा हमारा रस क्रियाओं के साथ घुल करके परिवर्तन, रस परिवर्तन लाने के काम में आता है। फलस्वरूप रोगों के प्रति, रोगों को कैसा दूर करना है, शरीर व्यवस्था जितना जानता है ना कोई डॉक्टर जानता है और कोई जानता ही नहीं। आप ये मानिए, सही सटीक यदि शरीर को ठीक करने की यदि ट्रेनिंग है, शरीर व्यवस्था में निहित है। आप मानिए, हम ये जबरदस्ती करते हैं, हम जानते हैं ऐसा होता नहीं। फिर डॉक्टर क्या करेगा पूछा, डॉक्टर जो है ना शरीर व्यवस्था को बलवती बनाएगा, शरीर व्यवस्था के अनुकूल रस द्रव्यों को, रसायन द्रव्यों को शरीर को दिएगा। यही एक चिकित्सक का जो यदि खूबी है या महिमा है या उनके ताकत है, उनका दिया हुआ, उनका प्रयोग किया हुआ विवेक है, विज्ञान है, कुछ भी हम कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे चिकित्सा से हम पार पा सकते हैं। इसको कैसा किया जाए भाई, अब तब तो विशेषज्ञता से हम निकल करके सर्व सुलभ मैंने लोकव्यापीकरण क्रिया को बनाना है। स्वास्थ्य का मतलब है शरीर से मतलब है, संयम का मतलब है मन से। संयम था जो होता है न्यायिक होता है, नियमित होता है, नियम के आधार पर होता है, नियंत्रण के आधार पर होता है, संतुलन के आधार पर होता है, और कुछ होता नहीं। ठीक है, ऐसी जो संतुलन पूर्वक, न्याय पूर्वक होने वाले मानसिकता को हम क्या कहते हैं, माने संयम, ये कहते हैं। उसके लिए क्या किया जाए, उसका क्या दवाई है, उसके लिए समझदारी दवाई है। ना समझी से असंतुलन, मानसिक असंतुलन, समझदारी से संतुलन,
बहुत साधारण सूत्र।